दुनिया में सेल्स की सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन इस वाली चीज़ पे जाकर रुक जाते हैं कि सर आपका प्राइस ज़्यादा है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस के ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है। ये वाली चीज़ आपके पास दो फॉर्म में आएगी। पहली फॉर्म ये है कि आपने कस्टमर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद आपने प्राइस उसे बताया और कस्टमर बोला सर आपकी चीज़ तो महंगी है। या दूसरा ये हो सकता है कि कस्टमर आपसे कहे कि यार पहले मुझे प्राइस बताओ, पहले मुझे प्राइस बताओ। मैं आपको इस वीडियो में दोनों के सोल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं पहले यूज़ केस की बात करता हूँ जिसमें कस्टमर को आपने सब कुछ बता दिया और कस्टमर कह रहा है कि आपका प्राइस ज़्यादा है। तो मान लीजिए कस्टमर ने आपसे कहा कि सर आपका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको स्टेप 1 में सबसे पहले उससे एग्री करना है। बिल्कुल सर, मैं प्राइस के बारे में आपसे बात करता हूँ। इससे क्या होगा, कस्टमर का डिफेंस डाउन हो जाता है। उससे कहता है सर लेकिन अगर मैं प्राइस को साइड में हटा दूँ, प्राइस को साइड में हटाने के लिए आप उससे ये वाली चीज़ कह सकते हैं सर मान लो ये वाली चीज़ फ्री होती या प्राइस कंसिडरेशन नहीं होता, तो क्या आपके लिए जो भी चीज़ मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ क्या और कोई दिक्कत है आपको इस वाली चीज़ में? अगर उसे कोई और दिक्कत होगी तो वो बता देगा। इसका मतलब जो रियल रीज़न है वो प्राइस नहीं है। अब अगर कोई उसकी दिक्कत नहीं है, उसने कहा नहीं यार बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, इसका मतलब उसकी प्राइस की ही रेजिस्टेंस है। इस वाली चीज़ को ध्यान से समझना। प्राइस से पहले जो चीज़ आती है उसे कहते हैं यूटिलिटी। मतलब आप मुझे कोई भी चीज़ दो, अगर मैं इस वाली चीज़ को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता या मेरी काम की चीज़ नहीं है तो इस चीज़ की जो वैल्यू है वो 25 पैसे की भी नहीं है। वो कस्टमर के लिए वर्थलेस। आप दुनिया भर का डिस्काउंट दे दो, दुनिया भर की चीज़ें दे दो, कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो नहीं आगे बढ़ने वाला। इसीलिए प्राइस का ऑब्जेक्शन मैनेज करने से पहले ये वाला ऑब्जेक्शन हटाना पड़ता है कि कस्टमर का कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है। यस लेनी है कस्टमर से इस वाली चीज़ में। जब तक कस्टमर यस ना कहे तब तक प्राइस की बात नहीं करना। जब कस्टमर ने यस बोल दिया अब आप पूछे कहोगे सर मुझे ये समझ में आ गया आपका क्वालिटी का इशू नहीं है, अब मुझे ये वाली चीज़ बताइए। आप मुझसे ये वाली चीज़ कह रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा है, तो सर क्या आपकी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? आपके दिमाग में कोई कॉस्टिंग का तरीका है इस वाली चीज़ को करने का? हो सकता है कस्टमर आपसे कहे कि यार वो दूसरा आदमी तो मुझे यही चीज़ इतने पैसे में दे रहा है। आप उस जो दूसरे आदमी ने उसे ऑफर दिया उसकी डिटेल में जा सकते हैं और इस वाले ऑफर को समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहा था। उसमें आप कस्टमर को ये वाली चीज़ समझा सकते हैं कि आपकी चीज़ प्रीमियम क्यों है, क्योंकि हो सकता है दूसरा आदमी जो है वो क्वालिटी डाउन करके प्राइस डाउन करके ये वाला काम कर रहा हो और कस्टमर उस वाली चीज़ में एजुकेटेड ना हो। तो आपका काम है उस समय उसको एजुकेट करना कि सर वो वाला जो प्राइस दे रहा है वो प्राइस मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किस जगह पे। कॉम्प्रोमाइज़ इस जगह पे आप टेक्निकल आदमी इस वाली चीज़ को समझते हो और ये वाली चीज़ आप कस्टमर को बता सकते हो, उसे समझ में आ जाएगी। अगर कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है तो वहाँ पे चला जाएगा, लेकिन अगर वो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है और आपने ये बताया कि सर उसकी चीज़ आपको आज तो सस्ती लग रही है लेकिन आप उसे 1 साल 2 साल चलाओगे, इतनी सर्विसिंग होगी इस वाली चीज़ में कि आपके लिए एंड में महंगी बिकेगी लगेगी, तो कस्टमर आपकी बात को सुनेगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है या सर्विस है वो सेम है और आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो तो आपके पास प्रीमियम की स्टोरी जरूर होनी चाहिए। नहीं तो आप अपने आप को अपने कस्टमर की जगह रख लो और सोच लो कोई आपको क्यों ज़्यादा पैसे देगा। तो आपके पास स्टोरी जरूर होनी चाहिए क्यों आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है, और कस्टमर के लिए जो आप स्टोरी में उसके गुण बता रहे हो या यूएसपी बता रहे हो वो उसके लिए जरूरी होनी चाहिए, तभी कस्टमर के लिए उस वाली चीज़ की वैल्यू हो। नहीं तो कस्टमर की उस वाली चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो ये स्टोरी जरूर होना है। ये हुआ आपका पहला प्राइस का ऑब्जेक्शन। दूसरा, कई बार कस्टमर आके आप कमोडिटी वाली सेलिंग कर रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो तो कस्टमर आके कहते हैं यार पहले मुझे प्राइस बताओ, यार प्राइस बताओ क्या है। इस केस में अगर आपको कस्टमर को प्राइस से हटाना है, अगर आपको प्राइस से हटाना है तो आपको कस्टमर से ये वाली चीज़ बोलनी है सर हमारे यहाँ ए से लेके बी से लेके सी से लेके 36 वैरायटी है, आपको कौन सी वैरायटी चाहिए उसके हिसाब से फिर मैं आपको प्राइस बताऊंगा। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूँ आप एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? इस वाली चीज़ में आपको कस्टमर को साइड में हटाने का मौका मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ 100% काम करेगी, लेकिन आपको इस वाली चीज़ से अगर आपके 100 में से 30 कस्टमर नहीं मानते थे, इसमें से 70 मानने लगेंगे, 80 मानने लगेंगे, तो इससे आपको बेनिफिट चाहिए। इस वाली चीज़ को समझ लीजिए, प्राइस कॉन्शियस एक कस्टमर होता है। अगर वो प्राइस के लिए ही आया है तो वो प्राइस के लिए ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो क्वालिटी के लिए भी होते हैं, प्रीमियम चीज़ों के लिए भी बिकते हैं, इसलिए रोले की घड़ी भी बिकती है और टाइटन की घड़ी भी बिकती है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्राइस के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो ये पोजीशनिंग का भी इशू हो सकता है। आप इस वाली चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि एक 5 स्टार होटल में अगर कोई लोअर इनकम ग्रुप का आदमी जाता है तो वहाँ पे जाके वो होटल वाले से नहीं कहता यार तुम्हारी चाय बड़ी महंगी है यार, ये 20 रुपए की चाय यार तुम 400 रुपए की पिला रहे हो। वो आदमी उसके अंदर घुसता ही नहीं। तो होटल वाले को कभी ऑब्जेक्शन नहीं आता कि उसकी चाय महंगी है, उसके यहाँ घुसता ही वो आदमी है जो इस वाले प्राइस को एक्सपेक्ट करके जाता है। अगर वही एक ठेले वाला होगा, उसके पास आदमी जाएगा और वो अपनी चाय जो है वो 100 रुपए की देगा तो शायद उससे वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप किस तरीके की क्राउड अट्रैक्ट कर रहे हो इस वाली चीज़ पे भी आपकी प्राइसिंग की चीज़ डिपेंड करती है और इसी कॉन्सेप्ट को पोजीशनिंग करते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्राइस का ऑब्जेक्शन आ रहा है इसका मतलब शायद आप राइट क्राउड को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये भी आपका एक सोचने का मुद्दा है जिस चीज़ पे आपको सोचना चाहिए।